दोस्तों जब हमारे स्टूडियो में गेमिंग लैपटॉप आता है ना, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूं और मुझसे भी ज्यादा साजिद, इरशाद, ये सब जो गेमर्स है ना, ये एक्साइट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें टेस्ट करने मिलता है वो लैपटॉप एंड वो बहुत ज्यादा गेम्स भी खेलते हैं। वैसे अगर एक गेमिंग लैपटॉप लेना है दोस्तों तो कुछ कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए, सो सीपीयू अच्छा होना चाहिए, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए, फास्ट रिफ्रेश रेट होना चाहिए। साथ में छोटी छोटी भी चीजें कि भाई पोर्ट वगैरह, जो डिस्प्ले पोर्ट होता है बड़ा स्क्रीन लगाने के लिए, उसके ऊपर गेमिंग करने के लिए, वो होना चाहिए। मल्टीमीडिया अगर होगा तो अच्छा, और आरजीबी वगैरह होगा तो सोने पे सुहागा। एंड दिस डेल G50 जो एक गेमिंग लैपटॉप है, वो सब कुछ ये प्रॉमिस करता है। लेट्स ओपन। आज करने वाले इसका अनबॉक्सिंग देंगे आपको मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स ओपन द ब्राउन बॉक्स। ओके, उल्टा खोला मैंने, राइट। और क्या है अंदर? दैट इज अ ह्यूज ब्रिक। I mean, it can be used as a weapon as well. तो ये है, और क्या है? Nothing. रखते हैं ये सब कुछ साइड में। Let us look at this. वैसे आपको बता दूं ये इतना बड़ा क्यों है? This is 240 watt charger, 86 watt hour की बैटरी आती है, तो बड़ी बैटरी भी है इसके अंदर, which is again an important thing if you are gaming. And then this is the power cable. Okay, not interesting. Interesting is this. वैसे अगर वेट के बारे में बात करूं दोस्तों तो लुक्स क्वाइट हैवी है, बट इंडस्ट्रियल डिजाइन लगता है। मतलब देखिए, अगर आपने गेमिंग लैपटॉप देखे हुए होंगे तो ऐसे एक प्रीमियम फील नहीं आते। दे आर मोर फ्लैशी, बहुत सारे डिजाइन्स वगैरह होते हैं, बट दिस गिव्स यू काइंड ऑफ अ प्रीमियम गेमिंग लुक। थोड़ा अंडरस्टेटेड डेफिनेटली कहूंगा। एंड डेल का लोगो वगैरह आता है, वेरी वेल बिल्ड। इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि इसके जो वेंट्स हैं मुझे साइड में दिख रहे हैं। टॉकिंग अबाउट पोर्ट्स, राइट हैंड साइड पे आपको USB टाइप A 2 पोर्ट्स मिलते हैं, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव 3.5 mm जैक, RJ45। पीछे भी पोर्ट्स हैं दोस्तों, HDMI पोर्ट है, पावर पोर्ट है, अगेन वन मोर USB टाइप A, एंड यू हैव अ USB टाइप C एज वेल। वैसे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्राइस बता दूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे बजट में एक गेमिंग लैपटॉप मिलना बहुत मुश्किल है, 1 लाख के ऊपर ही होता है। बट ये जो रेंज है G50 की, ये स्टार्ट होती है कुछ 70,000 से, एंड इट गोज ऑल द वे अप टू 1,60,000 1,65,000। इसमें स्पेशल एडिशन भी आता है जिसकी प्राइस स्टार्ट होती है 1,20,000 से। और याद रखिए, इसमें i5 एंड i7 ही है 12th जनरेशन। जो सबसे सस्ते वाला है लोअर वर्जन, वो 11th जेन पे आता है, whereas all the others are 12th gen i-Core प्रोसेसर। और जो स्पेशल एडिशन जो हमारे पास है, उसमें जो बैक वगैरह आती है, दैट इज एल्यूमिनियम बैक, एंड देन दैट कलर्ड लोगो जो है जी का, वो सब दिखता है स्पेशल एडिशन। वैसे RGB है इसके अंदर, दिखाने वाला हूं, और अच्छी दिखती है, सो वेट फॉर दैट। लेट्स ओपन द लिड। एक चीज कहूं दोस्तों, ये जो डिजाइन है ना, जनरली जो पीछे की तरफ यू कैन होल्ड, ये मुझे अच्छा लगता है। अब देखिए, this opens like this, but you can hold a laptop like this, वरना आपको ऐसे होल्ड करना पड़ता है। This one kind of you can hold it like this, so it's a design thing, but मुझे अच्छी लगती है। Can you see that LED strip right here? दिख रहा है आपको that gaming vibe? और दोस्तों अगर मैं इस लैपटॉप के बारे में बात करूं, ये जो कीबोर्ड है, that's a full sized कीबोर्ड। आपको नंबर पैड भी मिलता है। हाँ, थोड़ा ऐसा क्रैम्प्ड लगता है, बट कीज के साइज वगैरह हैं, they are decent size, and WASD जो गेमिंग की है वो प्रॉपरली मार्क्ड भी है, एंड टैक्टाइल भी है दोस्तों। दिस इज क्वाइट टैक्टाइल। आई मीन, यू लाइक टाइपिंग, ज्यादा टाइपिंग भी करोगे, यू शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम हियर। एक ही चीज कहूंगा, जो ट्रैक पैड है ना, थोड़ा ऑफ सेंटर है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और बड़ा कीबोर्ड होने की वजह से दोस्तों नीचे की तरफ थोड़ी छोटी जगह है, तो ट्रैक पैड भी थोड़ा छोटा है। वैसे इनका एक इससे भी ऊपर वाला वर्जन आता है, गेमिंग एलियनवेयर, विच इज मोर एक्सपेंसिव। उसमें आपको एक डैशबोर्ड मिलता है, एलियनवेयर का खुद का डैशबोर्ड है, जहां से आप RGB वगैरह जो है कंट्रोल कर पाओगे, और इसमें 4 जोन कंट्रोल आपको मिलता है RGB लाइट्स का, सो यू कैन कस्टमाइज द वे यू वांट इट। वैसे दोस्तों स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। जैसे मैंने बताया, इट स्टार्ट्स ऑल द वे फ्रॉम i5 11th जनरेशन एंड गोज ऑल द वे अप टू i7 12th जनरेशन। ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात करूं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3050, एंड ऊपर वाले जैसे जैसे महंगे या फिर अलग वेरिएंट्स लेते जाओगे, इट विल गो ऑल द वे अप टू 3070 Ti। हमारे पास जो वेरिएंट है वो सबसे ऊपर वाला वेरिएंट है दोस्तों, जहां पे i7 12th जनरेशन आता है, RTX 3070 Ti आता है 8GB रैम के साथ। सो दिस इज द टॉप एंड। दोस्तों अगर स्टोरेज के बारे में बात करूं तो अगेन इसके अंदर 1 टेराबाइट, एक नहीं कहना चाहिए, 8 हो जाता है वो, 1 टेराबाइट स्टोरेज आता है। NVMe स्टोरेज है, M.2, सो दैट इज फास्टेस्ट, एंड गेमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फास्ट थ्रूपुट्स के लिए, सो दैट इज देयर। और इसमें 16GB DDR5 रैम आती है, लेटेस्ट रैम टाइप, सो दैट इज ऑल्सो गुड। दोस्तों अगर बैटरी के बारे में बात करूं तो मैंने बताया आपको कि 86 वाट आवर की कैपेसिटी है। फुल गेमिंग अगर आप करते हो, मतलब कंटिन्यूअसली गेमिंग कर रहे हो, तो आराम से 3.5-4 घंटे आप गेमिंग कर पाओगे, एंड
नॉर्मल यूसेज वगैरह कर रहे हो, ब्राउजिंग, वीडियो वॉचिंग वगैरह, तो आराम से 6-7 घंटे जाएगा। सो बैटरी बैकअप जो है सही में अच्छा है इसमें। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्ले। डिस्प्ले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन अलग अलग वेरिएंट्स में अलग अलग डिस्प्लेज आते हैं। अगर आपने इसमें FHD जो बेस वेरिएंट है उसमें फुल HD आता है, हमारे पास जो है वो 2K है ऊपर वाले वेरिएंट में। अब FHD अगर आप लोगे उसमें 165 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट आता है, इसमें 2K डिस्प्ले में 240 हर्ट्ज है। एंड आई विल टेल यू व्हाट, 240 हर्ट्ज में गेमिंग करना, माय गुडनेस। हमने इसके ऊपर बहुत सारे गेम्स खेले दोस्तों। फॉर एग्जांपल रोग कंपनी हमने खेला, डूम हमने खेला इसके ऊपर, एंड उधर मुझे 120 FPS तक का स्पीड मिला। वी प्लेड GTA 5 एज वेल। वाओ, उसी के ऊपर बहुत टाइम स्पेंड किया। और GTA 5 में 2K रेजोल्यूशन पे हमें 60 FPS कंटिन्यूअसली मिला। अगर आप 2K रेजोल्यूशन कम FHD पे कर देते हो तो FPS ज्यादा बढ़ जाएगा। गेमिंग के मामले में वेरी गुड। बट रिमेंबर, हमारा जो वेरिएंट है दैट इज द टॉप वेरिएंट। वैसे जो भी बेंचमार्क्स है दोस्तों मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, तो आपको परफॉर्मेंस और भी ग्रैन्युलर लेवल पे पता चल जाएगा। वैसे गेमिंग करते समय 2-3 चीजें मैं डेफिनेटली आपसे कहना चाहूंगा। इसका जो फैन है ना, इट मेक्स अ लाउड नॉइज एंड थर्मल्स आर वेरी गुड। गेमिंग में जनरली क्या होता है कि अगर आपको सस्टेन्ड परफॉर्मेंस चाहिए देन फैन जो है वो अच्छी तरह से काम करना चाहिए, क्योंकि अगर गर्म हो जाता है पीसी देन परफॉर्मेंस जो है कम हो जाता है। वैसे इसमें एक गेम शिफ्ट टेक्नोलॉजी भी है, जहां पे जो फैन का स्पीड है वो आप कम ज्यादा कर सकते हो, वो भी जस्ट विद अ प्रेस ऑफ 2 बटन। फंक्शन दबाइए एंड F9 दबाइए तो वो परफॉर्मेंस मोड पे चला जाएगा, या फिर मैक्सिमम मोड पे जहां पे फुल थ्रॉटल पे वो ठंडा कर देगा आपके पीसी को। लेकिन जैसे मैंने बताया, फुल आपने फैन रखा तो डेफिनेटली इट गेट्स लाउड। इनका जो कमांड सेंटर मैंने ऑलरेडी बताया कि RGB आप कस्टमाइज कर पाओगे, बट यू कैन ऑल्सो चेंज इट, कस्टमाइज इट बेस्ड ऑन द गेम यू आर प्लेइंग। मतलब जो आप गेम खेल रहे हो उसके हिसाब से भी मूड अलग चाहिए थोड़ा, डूम के लिए आपका मूड अलग है, GTA के लिए अलग चाहिए, उस हिसाब से आपको RGB चाहिए, यू कैन कस्टमाइज इट थ्रू कंट्रोल सेंटर। वैसे मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो डॉल्बी स्पीकर्स आते हैं जो क्वालिटी सही में दे लाउड भी है एंड क्वालिटी भी अच्छी है, सो दैट इज गुड। ऊपर की तरफ वेबकैम 720 HD वेबकैम ही है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी है। माइक्रोफोन्स भी है, तो जूम मीटिंग्स वगैरह आप कर रहे हो, यू शुड एब्सोल्युटली नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो वाईफाई 6 है एंड ब्लूटूथ 5.2 की कनेक्टिविटी आती है। तो दोस्तों फाइनली मुझे ये डेल का G50 गेमिंग लैपटॉप, इवन फॉर क्रिएटर्स, देखिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं, परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, G50 इज रियली नाइस। तो अगर आपको थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग प्रीमियर प्रो में करना है वो भी आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि डिस्प्ले भी अच्छा है। 99% DCI P3 को सपोर्ट करता है, तो कलर एक्यूरेट डिस्प्ले भी है। सो कंटेंट क्रिएटर बट प्राइमरीली गेमिंग के लिए ये लैपटॉप बना हुआ है। एक दो छोटी छोटी चीजें, एक तो दोस्तों हैवी है, सो इट इज ऑन द हेवियर साइड एंड गेमिंग लैपटॉप जनरली होते हैं, एंड दिस वन इज नो डिफरेंट। और डिजाइन के बारे में बात करूं तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव है। मुझे तो ये जो अंडरस्टेटेड डिजाइन है अच्छा लगा, बट जनरली गेमिंग लैपटॉप जो होते हैं वो इन योर फेस डिजाइन होता है, जो इसमें नहीं है। तो किसी किसी को अच्छा लगेगा, किसी किसी को नहीं। जो चीज मुझे सरप्राइजिंग लगी वो है इसके थर्मल्स, दे आर रियली गुड। मतलब गर्म ज्यादा ये लैपटॉप नहीं होता है, जो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा। एंड वी हैव टेस्टेड अ लॉट ऑफ गेमिंग लैपटॉप। तो मेरे हिसाब से मैं कहूंगा कि जो भी आप वेरिएंट लेते हो, जो आपको ऑफर कर रहा है डेल G50, आई थिंक इट इज डिसेंटली वैल्यू फॉर मनी गेमिंग लैपटॉप। अगर आपको कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस लैपटॉप, लिंक दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके देखिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।